आपका फेवरेट फूड क्या है? बाटी चोखा। तो मेरे व्यूवर्स का भी है, तो मैं भी जानना चाहती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो अभिषेक कल्पना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ और भगवान की कृपा से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के कहे अनुसार आज खाना पकाना के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपने कहा था आप अपनी सर्विस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ हमसे शेयर कीजिए। तो एक मेरा बहुत पुराना क्वेश्चन है, करीब 2 से 3 साल पहले जब मैं ब्लॉगिंग शुरू की थी उस दौरान का, फिर मैंने ब्लॉग शूट करना बीच बीच में बंद कर दिया, ये आप लोगों को पता है। तो कल मैं ऐसे ही कमेंट देख रही थी तो बहुत सारे कुछ पुराने कमेंट थे कि मैम आपके हस्बैंड के क्या क्या करते हैं, वो कहाँ जॉब करते हैं, तो कुछ उनके बारे में बताइए। तो मैंने सोचा चलिए इतना पुराना कमेंट है तो उसको उठा करके कुछ आपसे इस समय उस प्रश्न के तहत रूबरू होते हैं। तो आज मैं अपने हस्बैंड से आपको मिलवाती हूँ और वो क्या करते हैं, कौन सी सर्विस है, अपनी सर्विस के बारे में सारी बातें वो खुद आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मैं मिलवाती हूँ आपको अपने हस्बैंड से। सर, आपका मेरे चैनल पर, मतलब अब मेरा है, पहले चैनल सर ने ही बनाया था और उस पर कब्जा मैंने कर लिया है, तो उस कब्जे वाले चैनल पर आपको स्वागत है। थैंक यू। तो अब आप अपना इंट्रो खुद से दे दीजिए। आपके जो नए व्यूवर्स होंगे वो भी जान जाएंगे, कुछ पुराने लोग जानते हैं, कुछ पुराने लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी हैं हम लोगों को लेकर। तो पहले आज आप अपने डाउट क्लियर कीजिए, अपना इंटरव्यू आप खुद से दीजिए। इंट्रो। मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल में टीचर हूँ और मैं इस समय एटा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, लेकिन मैं मूलतः रहने वाला फरुखाबाद जिले का हूँ, जहाँ और वर्तमान में मैं इस समय गोंडा में ही रहता हूँ और यहीं गोंडा में ही जॉब करता हूँ। नौकरी मतलब आप गोंडा में करते हैं, ये सबको क्लियर हो गया। उसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है? मैंने हाई स्कूल था वो अलीगंज से, जनता इंटर कॉलेज कैंठा अलीगंज एटा से किया। इंटर मैंने क्रिश्चियन एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज एटा से किया और ग्रेजुएशन मैंने अलीगढ़ से पूरी की और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद से, उस समय उसका नाम था न्यू यूनिवर्सिटी थी AIDU। तो हमारे व्यूवर्स को पता चल गया होगा कि मेरे हस्बैंड जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं। तो सर आप ये भी बता दीजिए कि आप वहाँ जूनियर हाई स्कूल में डायरेक्ट पहुँचे हैं या प्रमोशन से पहुँचे हैं, और आपकी भर्ती कब हुई है, यानी कि किस सन में आपने नौकरी करना शुरू किया? हम 2015 में जो मैथ साइंस की भर्ती थी उसमें लगे। हम लोग लकी है कि सिंगल भर्ती थी जो सीधी डायरेक्ट जूनियर हाई स्कूल में हम लोग अपॉइंटमेंट पाए। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए आपको। एक बहुत ही मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसको लोग बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश करते हैं या लोगों की इच्छा होती है, लेकिन फिर आदमी सोचता है ना कि इस प्रश्न को नहीं पूछना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं, हालांकि वो आपकी सर्विस से ही रिलेटेड है, आप घबराएं नहीं, कुछ ऐसा और सैलरी के बारे में पूछोगे? हाँ, कहा जाता है लड़कियों की उम्र और किसी की भी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मेरे ही मन में रहता है अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट, तो लगता है कितनी सैलरी मिलती होगी, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या काम होता है। तो मेरे व्यूवर्स का भी है, तो मैं भी जानना चाहती हूँ आपसे। हालांकि मुझे तो अब पता ही है क्योंकि अब तो पाई पाई का हिसाब मैं ही रखती हूँ, लेकिन व्यूवर्स के लिए आप बता दीजिए कि आपकी सैलरी कितना है, क्या HRA है, ये सारी चीज़ें। मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 4600 ग्रेड पे हुई थी, 4600 ग्रेड पे, जो कि TGT का ग्रेड पे है। और इस समय जो बेसिक पे मुझे मिल रही है वो है 56,900 बेसिक पे, और उसके साथ DA भी मिलता है जो लगभग 24,000 रुपये लगभग बनता है जा करके, और HRA लगभग 2,000 रुपये करीब बनता है, जो कि लगभग 83,000 रुपये लगभग सैलरी बनती है जा करके। और 3,000 रुपया हम लोगों का एडवांस में इनकम टैक्स का काट लिया जाता है। तो जो इन हैंड सैलरी हम लोगों की आती है वो लगभग 80,000 के आसपास हम लोगों को। तो ये आपने बताया 80,000 यानी कि 80,000 रुपये मासिक अकाउंट में ही तो आती है। मजाक कर रहे हैं, अकाउंट में ही आती है। अब इन हैंड क्या मिलता है? तो यानी कि अभी अभी जो उनकी सैलरी है इस मंथ, वो लगभग इस मंथ मतलब जो इस समय चल रही है 83,000 रुपये पर मंथ, जिसमें से 3,000 रुपये आपका कट जाता है एडवांस इनकम टैक्स में। एक और क्वेश्चन है मेरा कि मेरा क्या, व्यूवर्स की तरफ से ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सैलरी बढ़ती कब कब है? 2-4 महीने पे बढ़ती है या
2-3 साल बाद बढ़ती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। लगभग साल में 4 से 5 हजार रुपए बढ़ जाता है, मतलब 1 साल में 1-2 बार में जो भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? डीए बेसिक पे, डीए बढ़ता है और बेसिक पे। ओके। तो आज बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के जो क्वेश्चंस हैं ये कि आपके पति क्या करते हैं, कितनी सैलरी मिलती है और कहाँ रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना। तो मतलब मैं प्राइमरी में टीचर हूँ, आप जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं। ओके, आई एम राइट। सवालों के सिलसिले आगे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, इसमें प्रमोशन का क्या सिस्टम है? आपका प्रमोशन कब होगा या कुछ भी जो भी है वो बताइए। हम लोगों का प्रमोशन जैसे जगह खाली होती है उस हिसाब से होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन मामला कोर्ट में है। 8 साल मेरी सर्विस को हो चुके हैं। अगर प्रमोशन नहीं होता है तो 2 साल बाद हम लोगों को चयन वेतनमान मिल जाएगा। चयन वेतनमान यानी कि प्रमोशन के बराबर जो सैलरी मिलती है वो आपको मिलने लगेगी? हाँ, लगभग। अच्छा, यानी कि ग्रेड पे भी चेंज हो जाएगा? हाँ, ग्रेड पे चेंज हो जाएगा। 4800 यानी लेक्चरर का ग्रेड मिल जाएगा। वेरी गुड। कॉलेज के लेक्चरर का। ये तो हो गई सर्विस की बात, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मैं और कंटिन्यू करूंगी कि सर आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज है नई नई जगह घूमना, लॉन्ग ड्राइव करना कम, और मेरी इच्छा है कम से कम 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाना। तो मैं नहीं जा रही हूँ, उसके हमें उतार देना फिर जाना है। आपका फेवरेट फूड क्या है? बाटी चोखा हमें बहुत अच्छा लगता है, लखनऊ में खाया है। हर व्यक्ति जीवन में किसी ना किसी को अपना आदर्श मानता है, मानते हैं आप ये बात? तो आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक सवाल तो और बनता है जो बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक आपने इस प्रश्न का उत्तर मुझे दिया ही नहीं और कभी मैंने आपके मुंह से सुना भी नहीं है। आपका फेवरेट एक्ट्रेस? हमारे अलावा कौन हो सकता है? हमारी 2 बच्चियों को रखती हो पूरे दिन। तो ये फेवरेट एक्ट्रेस के काम होते हैं। एक्ट्रेस ही हो आप हमारे लिए। थैंक यू। तो मैं इस क्वेश्चन आंसर के सिलसिले को यहीं पर बंद करती हूँ और मैं अब इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी। मेरे दर्शकों का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी धन्यवाद कर दीजिए, क्योंकि आपके चैनल पर मैंने कब्जा कर लिया है। ये वाली भी थोड़ी स्टोरी बता दीजिए ना, तब मैं फोन को बंद करूंगी। हाँ, ये चैनल का क्या राज है? आपका था, मैंने ले लिया, लोग सोचेंगे ना। चैनल पहले मैंने बनाया था, तो उसके बाद मैंने 2-3 वीडियो डाली। हाँ। और उसके बाद मैं भूल गया उसको डालना। फिर उसके बाद ये आई तो इन्होंने वीडियो उतना तब कोई देखता भी नहीं था। इतना स्टार्टिंग में इतना 5-7 साल पहले शायद इतना प्रचलन नहीं था आम लोगों में। ये नेट का जो पैक था वो भी बहुत महंगा था, तो लोग ज्यादा यूट्यूब की तरफ ज्यादा नहीं आते थे। जब से ये जियो वाला सस्ता हुआ नेट पैक, फिर तो सभी ने सस्ता कर दिया, तो सारे लोग फिर यूट्यूब की तरफ दौड़ पड़े। तो फिर इन्होंने हमारे उसी चैनल को दोबारा से फिर से जिंदा कर दिया। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो ये रहे मेरे हस्बैंड, जिन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो ये उनका मैंने इंटरव्यू लिया, कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे रियलिस्टिक क्वेश्चंस, मतलब जितना भी मैंने पूछा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सत्य है। तो आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगी तो प्लीज़ बताइएगा। और बस जाते जाते मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हो सके तो थोड़ा सा मेहनत करके मेरे लिए एक कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।